जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में आपका स्वागत है। हम चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं और अब हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि भगवान मनु महाराज और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद के बारे में। पहले हम उनकी तीनों कन्या संतानों के बारे में जानकारी ले चुके हैं, जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम उनके पुत्र उत्तानपाद के बारे में जानेंगे। तो उत्तानपाद जो है, उनकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। अब जो सुरुचि जो उनकी पत्नी थी वो उन्हें बहुत प्रिय थी और उनसे उनको एक पुत्र रत्न प्राप्त था और उसका नाम था उत्तम। और जो सुनीति जो थी दूसरी पत्नी, वो उन्हें इतनी प्रिय नहीं थी। वे उनसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते थे और उन्होंने उनको अलग रहने के लिए कह दिया था। तो वे अलग रहती थी अपने पुत्र ध्रुव के साथ में। अब एक बार क्या हुआ कि उत्तम जो है सुरुचि का पुत्र, वो अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठकर खेल रहा था। उसे खेलता हुआ देखकर ध्रुव जो सुनीति का पुत्र है, उसे भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में जाकर के बैठूं। वे राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो वहाँ अपने पिता के पास राज सिंहासन पर जो उनके पिताजी उत्तानपाद बैठे हुए थे, तो वो अपने पिता के पास गया और उनसे कहने लगा कि मुझे भी आपकी गोद में बैठना है। लेकिन सुरुचि ने ध्रुव को उत्तानपाद के गोद में बैठने से मना कर दिया और उनसे ये कहा कि पहले तुम जाकर के नारायण से ये वरदान प्राप्त करो कि तुम्हारी माँ मैं हूँ, मतलब तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तभी तुम इस सिंहासन पर बैठ पाओगे और अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठ पाओगे। नहीं तो तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। जाओ पहले नारायण से ये वरदान लेके आओ। बच्चा है, बालक है, वो रोने लगे ध्रुव, और वह बालक ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास गया। जब माँ ने ये सब बात सुनी सुनीति ने, तो उन्हें भी बुरा तो लगा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर देखने जाओ तो तुम्हारी माँ ने, जो तुम्हारी सौतेली माँ है सुरुचि, उसने कुछ बुरा नहीं कहा। तुम्हें तो वो एक अच्छा ज्ञान दे रही थी कि तुम जा कर के नारायण की तपस्या करो और उनसे फल प्राप्त करो, उनसे वरदान मांगो। अब नन्हा सा बालक ध्रुव 5 साल के थे, वे चल दिए वन की ओर कि मैं तो नारायण से वरदान प्राप्त करूंगा। और वे वन में जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। नारद जी मिले तो उन्होंने उस बालक से कहा, कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं तो नारायण से, भगवान श्री हरि विष्णु से वरदान प्राप्त करने जा रहा हूँ कि मुझे ऐसा सिंहासन दीजिए, मुझे ऐसे सिंहासन पर बैठना है, मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है, मुझे तो ये वरदान चाहिए, इसलिए मैं उनके पास उनके तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। तो नारायण ने कहा कि तुम तो क्षत्रिय हो और इतने छोटे से बालक हो, तो क्या तुम्हें अपनी सौतेली माँ के वचन इतने कड़वे लग गए कि तुम उनकी बात का बुरा मान करके इस तरह से जंगल में जा रहे हो तप करने के लिए? लौट जाओ वापस, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब तपस्या करने की। तो ध्रुव ने कहा कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे माँ ने जो मुझे वचन कहे हैं, हाँ मुझे उनसे बुरा लगा है, मेरा हृदय छलनी छलनी हो चुका है। तो आपके ये जो वचन है ना, जो आप बोल रहे हो, वो वे मेरे हृदय में नहीं टिक पाएंगे। वो जो छलनी हो गया है ना मेरे हृदय, तो उसमें से ये सब निकल जाएंगे। और दूसरी बात कि अगर मुझे बुरा लगा है, मैं क्षत्रिय हूँ, तो आप जो मुझे कह रहे हो, अभी तो मुझे बुरा लगा है, तो मैं सुनूंगा भी नहीं है सारी बातें। मैं नहीं सुनूंगा आपकी, आप जो कह रहे हो कि वापस लौट जाओ, मैं नहीं सुनूंगा। अगर मुझे मेरी माँ ने कहा है कि हाँ जाके तप करो, तपस्या करो, तो मैं जाऊँगा, मैं तपस्या करूँगा। अब उनकी ये बाल हट देख करके नारायण खुश हुए और उन्हें
नारायण ने ध्रुव के सिर पर हाथ रख करके उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम जो फल प्राप्ति करना चाहते हो वो तुम्हें अवश्य मिले। मुनि ने ध्रुव के सिर पर हाथ रखा और उनसे कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तपस्या कैसे करनी चाहिए और किस मंत्र का जाप करने से तुम्हें नारायण मिल जाएंगे। तब उन्होंने उनको द्वादश अक्षरी मंत्र बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि इस मंत्र का जाप करने से तुम्हें नारायण मिल जाएंगे। और उन्होंने उनको तप करने की विधि बताई कि तुम्हें किस तरह से तप करना है, क्योंकि छोटा सा बालक है, उसे क्या पता छोटे से बालक को कि तप कैसे करना चाहिए। हम जैसे लोगों को अभी तक नहीं पता है कि तप कैसे करना चाहिए, तो वो तो बालक है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि तप कैसे करना है। तो ध्रुव जो है वे उनसे सारी विद्याएं सीख करके और वे चले गए वन में। इधर नारद मुनि गए उत्तनपाद राजा के पास में। उनसे पूछा, कैसे हैं राजन आप? तो उत्तनपाद राजा ने कहा कि मैं थोड़ा दुखी हूँ कि मेरा नन्हा सा बालक जो मेरी गोद में बैठना चाहता था, मैंने उसकी नहीं सुनी और ऐसा मेरी मति भ्रम हो गई कि मैंने अपनी पत्नी की बात सुनी और उस नन्हे से बालक को मैंने अपनी गोद में नहीं बिठाया, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। तब नारद मुनि ने उनसे कहा कि आप चिंता ना करें, वो जहाँ भी है बहुत सुरक्षित है और जब वो लौट के आएगा, थोड़े ही समय में वो लौट के वापस आ भी जाएगा, और जब वो लौट के आएगा तब उसके लौट के आने के बाद में आपका यश और ज़्यादा बढ़ेगा, आप चिंता ना करें। अब उधर ध्रुव ने तपस्या शुरू की। जैसा नारद जी ने ध्रुव जी को कहा था वैसा वे तप करने लगे। उनसे कहा था कि आपको कालिंदी, जो कि यमुना का ही दूसरा नाम है, उसके तट पर जाकर के मधुवन में आप तपस्या करेंगे तो आपको नारायण जल्दी मिल जाएंगे, और वहाँ पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करना है। तो ध्रुव जी वैसा करने लगे। उन्होंने तप किया। तप के लिए उन्होंने क्या किया कि 3-3 दिन के अंतर पर वे उपवास करने लगे। मतलब 3 दिन भूखे रहना है और चौथे दिन थोड़ा सा कोई भी जो भी फल प्राप्त हो, आसपास में झाड़ियों में कोई भी फल हो, जैसे ज़्यादातर बेर के फल वहाँ पर मिलते रहते थे, तो जो कोई भी फल उनको प्राप्त होता था वे थोड़ा खाते थे। फिर से 3 दिन का उपवास और फिर चौथे दिन थोड़ा सा फल खाना। इस तरह से पहले महीने उन्होंने 3-3 दिन के उपवास किए। फिर दूसरे महीने में वो उपवास उन्होंने 6-6 दिन के कर दिए कि 6 दिन तक भूखे रहना है और उसके बाद में जो भी आपको हरा सूखा फल घास कुछ भी मिले, शरीर के पोषण के लिए थोड़ा सा ही खाना है। तो उन्होंने 6-6 दिन का उपवास शुरू किया दूसरे महीने में। अब उन्होंने तीसरे महीने में यह 6-6 दिन के उपवास को 9-9 दिन का उपवास कर दिया। मतलब 9 दिन भूखे रहना है और 10वें दिन थोड़ा सा उनको खाना है। अब वे इस तरह से उपवास करने लगे। चौथे महीने में उन्होंने यह उपवास 12 दिन का कर दिया। मतलब 12 दिन उपवास रखना है, फिर थोड़ा खाना है, फिर 12 दिन उपवास करना है। चौथा महीना इस तरह से निकला। अब वे 5वें महीने में एक पैर पर खड़े होकर के और अपने श्वासों को नियंत्रित करके निर्जला, बिल्कुल भी न अन्न न जल, कुछ भी खाए पिए बिना वे तप करने लगे। अब उनके तप का तेज इतना बढ़ गया कि तीनों लोग कांप उठे, और तीनों लोग जैसे कांप उठे तो वो देवता सभी लोग भगवान विष्णु के पास पहुंच गए कि इसके तप की अग्नि से, इसके तप के ताप से हम लोग जल रहे हैं, कृपया आप कुछ कीजिए। तब भगवान नारायण ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इनके तप को, इनकी तपस्या को दर्शन दे करके रुकवा दूंगा। और भगवान श्री हरि विष्णु नारायण गरुड़ पर सवार होकर के और ध्रुव जी को दर्शन देने प्रकट हुए। ध्रुव जी ने जैसे ही आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके सामने भगवान विष्णु गरुड़ जी पर आसन बिठा करके बैठे हुए हैं और उनके सामने देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तब
ध्रुव जी ने कहा कि मैं छोटा सा बालक हूँ, मुझे आपकी स्तुति करना नहीं आता है, लेकिन मुझे जैसे भी स्तुति करना आएगा मैं वैसी आपकी स्तुति करूँगा। और उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु उन पर खुश हुए, प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तब ध्रुव ने कहा कि मैं उस आसन पर बैठना चाहता हूँ जिस पर आज तक कोई ना बैठ पाया हो। मुझे वो आसन चाहिए, मुझे वो सिंहासन चाहिए जिस पर आज तक कोई ना बैठा हो। तब भगवान मुस्कुराए और उनसे कहा कि तुम जो चाहते हो वैसा तुम्हें अवश्य मिलेगा, तुम्हें सिंहासन जरूर मिलेगा और तुम 36,000 वर्षों तक राज करोगे। और यह वरदान पा करके ध्रुव खुश हुए। छोटे से तो बालक है वो, 5 साल के, 5 साल और उन्होंने 6 महीने तब किया, 5.5 साल के बालक हैं। तो उन्होंने वो वरदान प्राप्त किया, छोटी सी उम्र में ये वरदान प्राप्त किया और भगवान विष्णु वहाँ से चले गए। वरदान प्राप्त करने के बाद में ध्रुव वापस अपने घर लौट आए। जब वे लौट आए तो उनकी माता ने तो उनका स्वागत किया ही किया, लेकिन क्योंकि उनकी यश कीर्ति इतनी बढ़ गई थी, इतनी फैल गई थी कि उनके पिता उत्तानपाद और उनकी सौतेली माता सुरुचि ने भी उनका भव्य स्वागत किया और वे ध्रुव 36,000 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया और उसके बाद वे परलोक धाम सिधारे। लेकिन इसके बीच में भगवान विष्णु ने उनसे कुछ कहा था। जब उन्होंने उनको वरदान दिया था तब उन्होंने उनसे कहा था कि तुम्हारा जो भाई है उसकी युवा अवस्था में मृत्यु होगी और तुम राजा बनोगे, 36,000 वर्षों तक तुम राज करोगे ही, उसके बाद तुम परम धाम वैकुंठ धाम विराजमान हो जाओगे। तो भगवान ध्रुव के युवा अवस्था की कथा हम आगे की वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक की कथा आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा, यथाशक्ति में उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। धन्यवाद।